वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग प्रिंस खत्री ब्लॉग्स। आज हम आपको बीएसपी के विधायक प्रत्याशी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार यादव जी से मिलते हैं। नमस्ते अंकल। धन्यवाद। और जो आप बिहार में विधायक प्रत्याशी बीएसपी से हैं, अगर बीएसपी बिहार में जीतती है तो आप बेरोजगारी पे, स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे आपका क्या योगदान रहेगा? अगर बीएसपी सरकार में आती है तो सबसे पहले जो भ्रष्टाचार बिहार को ग्रसित किए हुए हैं, सभी योजनाओं में जो 40% का लूट है, बीएसपी इसको जड़ से समाप्त करेगी। और शिक्षा में जो 1980 से जो स्कूल कॉलेज खुल करके वित्त रहित कॉलेज है, वित्त रहित स्कूल है, उसको सरकार पैसा नहीं दे रही है, उस कॉलेज को मैं मंजूर करवाने का प्रयास करूंगा। मतलब जो वित्त रहित कॉलेज है जिसमें फंड नहीं आता है सरकार की तरफ से, उसमें आप फंड लाने का कोशिश कीजिए। और युवाओं के लिए क्या कीजिएगा आप? रोजगार बढ़ाने के लिए आप कुछ युवाओं को मैं ऐसा शिक्षा, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक शिक्षा का मिश्रण दूंगा जिससे कि वह विद्यार्थी पढ़ने लिखने के बाद बेरोजगार बैठा नहीं रहे। इस मैकाले के शिक्षा पद्धति में जो लोग आज पढ़ रहे हैं, पढ़ लिखने के बाद बिल्कुल बेरोजगार हो जाते हैं, उनको कोई नौकरी नहीं, ऐसा टेक्निकल नॉलेज नहीं है। हाँ। और मैं जो शिक्षा दूंगा जिसमें वो पढ़ने लिखने के बाद किसी के आगे में हाथ नहीं पसार सकते, वो जहाँ जाएंगे वहाँ नौकरी रोजगार, स्वरोजगार ऐसा मिलेगा जो नौकरी से कम पैसा नहीं मिलेगा। और आपका वृद्धा पेंशन के उपलक्ष्य में आप कुछ बोलेंगे? जो लोग जो पेंशन ले रहे हैं, और पेंशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनका जो वृद्धावस्था में जो स्वास्थ्य गिर रहा है, उनको देखने के कोई स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्था नहीं है। मैं हर गली मोहल्ला में उन वृद्धजनों के लिए निरोग रहने के लिए योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर के माध्यम से एक ऐसा व्यवस्था करूंगा जो कि वृद्ध लोग रोगी और रुग्ण बन के नहीं रहें, वो भी निरोग रहें। और उनको जिनको पैसा नहीं मिल रहा है वृद्धा पेंशन, मैं उन सभी को दिलवाऊंगा और उनका पैसा भी बढ़वाऊंगा। इंडस्ट्री के बारे में क्या बोलना है आपका? अगर मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर कृषि प्रधान क्षेत्र है, मैं कृषि पर आधारित उद्योग यहाँ पर लगवाऊंगा जिससे कि किसान को भी आय बढ़े और उसमें रोजगार भी मिले, किसान को भी रोजगार मिले, आय बढ़े और लोगों को रोजगार भी मिले। क्योंकि कृषि पर आधारित मटेरियल यहाँ मिलेगा और वैसा उद्योग यहाँ पर नहीं लगा है जिससे कि यहाँ रोजगार मिल सके। तो मैं कृषि पर आधारित जो उद्योग है उसको इस महदीनगर क्षेत्र में लाने का प्रयास करूंगा। युवाओं के मतलब बेरोजगारी को खत्म करने के लिए आपका योगदान? युवा जो है, शिक्षा के माध्यम से ही सब चीज होगा। पहले जो युवा को ऐसा शिक्षा मिलेगा जो इसे रोजगार मिल जाए, और जो लोग अभी भटक रहे हैं पढ़ लिख करके, उनके लिए मैं जो पेंशन होता है, बेरोजगारी पेंशन भत्ता, उनको मैं इतना पैसा दूंगा जिससे कि उसका परिवार चल सके। जब तक कि उसको नौकरी न लग रहा है तब तक आप उसको बेरोजगारी उसको हम उचित इतना पैसा देंगे जिससे उसका परिवार चले, उसका बच्चा पढ़े, उसका शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़ा, दवाई, पढ़ाई सब मिले। इसके लिए मैं कम से कम 5,000 रुपया मतलब मोहिउद्दीननगर के विकास के लिए आपका क्या योगदान रहेगा? मोहिउद्दीननगर में आप क्या कीजिएगा? मोहिउद्दीननगर में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा, रोड मैप तैयार करवाऊंगा जिससे कि इस क्षेत्र का कृषि पर आधारित जो उद्योग है, कृषि है, पशुपालन है, इसमें रोजगार मिले और किसानों को फंड भी मिल सकता है आपके। किसान में डेयरी बढ़ाने के लिए और उद्योग लगाने के लिए आपका वृक्षारोपण पर आधारित उद्योग लगेगा और उसका जो फल तैयार होगा उससे नया नया फैक्ट्री लगेगा और उसका मटेरियल यहीं से उत्पादन होगा। तो आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं? उसके लिए आप मैं किसानों को मुफ्त में जो सेब आपका हिमाचल में है, उस वहाँ का सेब
या दार्जिलिंग असम का जो पौधा यहाँ पर उपलब्ध अभी हो रहा है बिहार में 70 जो आ गया है, हाँ, आगे मैं सभी किसानों को मुफ्त सरकार की ओर से बागवानी के माध्यम से और घर घर पेड़ ऐसा पहुंचाऊंगा, सेब का पेड़ पहुंचाऊंगा, यहाँ या लेकिन सेब में- आपका चाय का जो असम में होता है, चाय का भी खेती बिहार में शुरू हो गया है कई जगह। वैसा आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार मतलब करेंगे। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप करना है कि यहाँ रोजगार मिले, सेब का खेती हो सके, हाँ, और चाय पत्ती यहाँ की से भी निर्यात खेती, हो हाँ, सेब, यहाँ से निर्यात यहाँ रोजगार मिले किसानों को। यहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप हो जाएगा? हाँ, अभी बेगूसराय में बगल में लोग किसान प्रयोग करके देखे हैं और वो सफल रहा है, और कश्मीर से अच्छा से यहाँ पर मीठा हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि हर क्षेत्र में मतलब आम के क्षेत्र, हाँ। आम का भी है 2000 नस्ल देश में, एक एक आम आप देखिएगा 2.5 लाख रुपए किलो बिकता है विदेश में आम। मैं उस पौधा को किसान को मुफ्त दे करके हाँ, और यहाँ पर रोजगार खिलाऊंगा। अगर वो आमदनी आम उत्पादन करेंगे तो उस आम को अगर यहाँ के लोग खरीद नहीं पाते हैं तो इसको विदेश सप्लाई किया जाएगा और विदेशी पैसा का मतलब बिहार में लाया जाएगा आएगा, और हमारा क्षेत्र विकास होगा। मैं और आपका कोई मोटो है, जैसे कुछ आपका स्क्रिप्ट होगा कि हमारी सरकार बनती है तो ये करेगी, ये करेगी, ये करेगी? हमारी सरकार बनेगी तो मैं आज 2 पहिया वाहन जो है ना, इसको बिल्कुल सभी प्रकार के टैक्स से मुक्त कर दूंगा। मतलब 2 पहिया वाहन में विदाउट टैक्स, आप विदाउट बेचने के टैक्स, लिए, हाँ, without बेचने tax के लिए कोई इस दिक्कत पर रोड टैक्स सब कुछ हटा दीजिए। और इस पर जो पाबंदी है बगैर लाइसेंस के नहीं चलाना है, ये सब पर पाबंदी हटवा दूंगा। और कुछ आपका और एजेंडा में होगा? इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है, घोर भ्रष्टाचार, उसको हटाना। उसको हम दूर करेंगे। थैंक्स फॉर सजेशन अंकल, आपके इतना सारा ज्ञान बताने के लिए हमें। इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ये वीडियो का आनंद दूसरे लोग तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इधर से उधर हो। और बीएसपी के नेताजी, आप कुछ बोलना चाहते हैं वीडियो में, बता दीजिए। धन्यवाद। मैं सभी क्षेत्रवासियों से आग्रह करता हूं, आप सबको मौका दिए है, हमें एक बार मौका दीजिए और हमें देखिए मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूं, आपके भलाई के लिए, आपके विकास के लिए, आपके शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपसी भाईचारा बनाने के लिए समाज में मैं हर क्षेत्र में काम करूंगा। हम पर विश्वास कीजिए, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। थैंक्स फॉर सजेशन अंकल। इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कुछ नए कंटेंट के साथ अगले ब्लॉग में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय।